नमस्कार, मेरा नाम वंश जैन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ समाचार वार्ता में। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे शख्स जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, बस वे अपना कार्य करते गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र डेडा जी, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा मयूर विहार से हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके अंदर जो ये जज्बा है समाज सेवा का, ये आपके अंदर कैसे बना रहता है? आप कैसे सड़कों पे जाके ठंड में लोगों को चद्दर उड़ाते हैं? कैसे ये समाज सेवा करते हैं? सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार से आज वो 74 ईयर के होने के बाद भी उनमें एक जोश है, उसको देखते हुए ये मोटिवेशन हमें उनसे मिलती है। मैं लगातार उनकी हमेशा इन बातों को देखता हूँ कि वो इतनी सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, वो हमेशा देश के लिए काम करते हैं। तो उसी से हमें जज़्बा मिला, उसी से हमें प्रेरणा मिली और उन्हीं को देखते हुए हम ये नेक काम लोगों के लिए करते हैं। जो भी हमसे बन पाता है सभी के लिए हम ये काम कर पाते हैं। सर, हमारी जब दूसरी पार्टी के लोगों से बात हुई तो हमें उनसे ये पता चला कि ये जो आपका समाज सेवा का कार्य है, ये सब सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आपको याद आता है। वैसे आपका कुछ ना ही कोई सेवा, ना कुछ गुमनाम है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत लोगों का काम है कहना, तो कहते रहेंगे। मैं पिछले 20 साल से अपनी छठ पूजा घाट बनवाता हूँ। हर छठ पूजा पे 15 से लगभग 10 टन से 20 टन के करीब गन्ने मंगवा के गन्ने बंटवाता हूँ। और ऐसे अनेकों काम, कंबल बंटवाना, मेडिसिन पहुंचाना, गरीब बेटियों की शादी कराना, गरीबों की मदद करना, इस प्रकार से अनेकों काम मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं। और लगातार मैं जब से कॉलेज ख़त्म किया है 15-20 साल से, मैं लगातार करता आ रहा हूँ। आज हमारे वार्ड में आप कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, हर आदमी इस बात को बोलेगा कि हाँ, वो लोगों की मदद करते हैं और लोगों के काम करते हैं। जी सर, तो जैसे सर कोरोना महामारी आई, तो सर उसमें भी हमने देखा कि आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। आपको एक बार को ये नहीं था कि आपको भी कोरोना हो सकता है। उस टाइम खतरा था, खतरा सभी पे मंडरा रहा था, आप पे, हम पे, सभी लोगों पे। फिर भी आप सड़कों पे जाके लोगों की सेवा कर रहे थे, वो कैसे सर? कोरोना के टाइम में मेरे फादर को लंग कैंसर था और उस समय में जब मैं हॉस्पिटल जाता था तो मुझे लगता था कि वो दिन जीवन में कभी किसी का ना आए। लोग इतने मतलब परेशान, इतनी दुनिया परेशान थी, पूरा वर्ल्ड परेशान था। पर आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार देश को संभाला, उसी प्रकार छोटी छोटी चीज़ें हमने की। हमारे यहाँ से बंगाल के लिए बस जानी थी, बस की व्यवस्था नहीं थी। जो यहाँ से लोग बंगाल जाना चाहते थे, ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी। मैंने उन्हें बस की व्यवस्था कराई, भोजन की व्यवस्था कराई और 2 बस मैंने बंगाल के लिए भेजी। वहाँ पे इसी प्रकार से कुछ लोग, हमने पटना जाना था, किसी को कहीं जाना था, तो किसी के लिए गाड़ी अरेंजमेंट की, लोगों के लिए राशन अरेंजमेंट किया। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए, वो हमने दिए लोगों को। खुद भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी लोगों से अरेंज किए, खुद परचेज़ किए और अनेकों काम हमने मतलब कोरोना टाइम में किया और जिसका जो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी वो लोग जब वापस आए, उन लोगों ने बहुत धन्यवाद दिल से किया। लोगों ने दुआएं दी, माताओं ने, बहनों ने। तो इस तरीके से काम करते रहे हम। सर, आपकी बहन मुनीश डेडा जी भी हम अब करंट में काउंसलर हैं, तो सर वो भी आपके साथ पूरा समाज सेवा में सहयोग करती हैं, हमें सुनने में आया। सर, आप भी उनके साथ पूरा जुड़े हुए हैं, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? मेरी बहन मुनीश जड़ा निगम पार्षद वार्ड नंबर 193 कौंडली से है और जैसा कि समाज सेवा करना कर्तव्य है हमारा, उसी प्रकार से छोटी बहन भी अपनी समाज सेवाओं में लगी रहती है। अभी सीनियर सिटीजन के लिए मनोरंजन केंद्र बना के दिया उन्होंने। उन्होंने प्रवासी चौपाल थी एक, वो प्रवासी चौपाल दोबारा रेनोवेशन हो रही है। वो प्रवासी चौपाल भी जल्दी एक भव्य रूप में उनको दी जाएगी। एक सीनियर सिटीजन मनोरंजन केंद्र वसुंधरा भवन में है, उसका रेनोवेशन कराया, उसकी फर्श टूटी हुई थी, पूरी दोबारा नहीं बनाई। एक अभी सीनियर सिटीजन के लिए धर्मशिला नारायणी कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलके हमने वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में सीनियर सिटीजन को लाभ पहुँचाने का काम किया। आज उन्हें 25% कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें डिस्काउंट मिलता है, 10% मेडिसिन में मिलता है।
तो ऐसे ही अनेकों काम छोटी बहन मुनीश डेढ़ा करती रहती है। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि इस बार आपका वार्ड कितनी सीटों से जीता है? इस बार वार्ड नंबर 193 कौंडली हम लगभग 10,000 वोटों से जीते हैं और इस विधानसभा से ही प्रत्याशी थे कुलदीप कुमार जी। कुलदीप कुमार जी को हमने विधानसभा 1600 वोटों से लगभग हरा के भेजा है। तो इस बार मोदी जी की जीत है और हमारे मंत्री जी यहाँ से सांसद चुन के गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता का। मैं आभार है और जनता का एक विश्वास हम पे है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मोदी जी तो इस बार जीत ही चुके हैं, हम सब जानते ही हैं। वैसे ही सर की बहन को, मनीष दत्ता जी को, हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि वो इस बार जीती, निगम पार्षद बनी। सर जैसे कि इस बार सातों की सातों सीटें दिल्ली को मिली हैं, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है कि आगे का कार्यकाल कैसे चलेगा? देखो, केजरीवाल जी का जो झूठ है वो सामने लोगों के आ रहा है। आज दिल्ली डूब गई है एक ही छोटी सी बारिश में। तो केजरीवाल के लंदन मॉडल को फेल होते हुए पब्लिक देख रही है और इसी के कारण आज दिल्ली ने ठाना है कि केजरीवाल को वापस घर भेजना है। तो मोदी जी के आज जो विजन था मोदी जी का, उस विजन को लेके लोगों ने मोदी जी को जिताया है, मोदी जी को विश्वास दिया है। और इस बार दिल्ली विधानसभा में भी चारों खाने चित होने वाली है केजरीवाल की सरकार। उसके आधे मंत्री जेल में हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनका मुख्यमंत्री जेल में, जो बचे हुए हैं वो भी जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार से निकली हुई पार्टी आज खुद भ्रष्टाचारी हो गई है। तो मोदी जी के विजन पे सब जीते हैं, सातों के सातों सीटें। जनता का धन्यवाद है बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना टाइम दिया। तो बने रहिए समाचार वार्ता के साथ, कैमरा पर्सन लीमा के साथ।